आईटी में एक बदलाव किया गया, कहा गया कि बहुत सारे लोग जो डीप या फेक वीडियो बनाते हैं या कोई चीज़ डालते हैं जो एआई का दुरुपयोग करते हैं, तो उसमें सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया और सोशल कंपनियों को भी उन्होंने कहा कि जो आप 48 घंटे में हटाते हैं उसको 3 घंटे में आपको हटाना होगा। और एआई जनरेटेड अगर वीडियो या कोई ऐसी चीज़ है तो उस पर लिख के आ जाना चाहिए ताकि वो पता चले कि वो वास्तविक है या गैर वास्तविक है। निश्चित तौर पे मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूँ, एक जिम्मेदार सरकार जब होती है, जब जवाबदेह सरकार होती है तो जिम्मेदारी तय करती है और वो जिम्मेदारी तय की जा रही है और अभी समस्या आएगा तो उस जिम्मेदारी को तय कर दिया जाएगा कि ये समस्या है। जैसे जब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का कार्य हो रहा था भारत में, किसी के भी सरकार में हो रहा था, चूंकि हमारी सरकार में थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो जो पेड़ पौधे कट रहे थे तो उसकी व्यवस्था बनाई गई कि सड़क के किनारे उतने पेड़ पौधे लगाएंगे। जब कंप्यूटर आया तब भी लग रहा था रोजगार चला जाएगा, लेकिन आज कंप्यूटर हजारों लाखों करोड़ों रोजगार दिया है और आपके कार्यों को सुगम किया है। आप चेक कर्नाटक या मुंबई कलकत्ता भेजते थे, फिर वो जब वो क्लियर होता था उसके बाद सामान आता था। अभी क्षणिक अगर आपको कोई सामान चाहिए, चाहे वो कलकत्ता से चाहिए, मुंबई से चाहिए, कर्नाटक से चाहिए, कहीं से भी चाहिए, तो वो तुरंत क्लियर होता आ जाता है। मुझे लगता है कि सहजता के साथ साथ जागरूकता, जो इस बात को और सतर्कता, ये तीनों सरकार बरत रही है। इसलिए तो इस थीम को रखा गया है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करेंगे। कोई भी अगर दुरुपयोग होता है तो निश्चित तौर पर दुरुपयोग होने ना पाए, लेकिन अगर हमको संसार के साथ कदम ताल मिलाकर चलना है, विकास करना है, तो निश्चित तौर पर जो समय की मांग है उसको अपनाना होगा। वरुण जी, देखिए समय की मांग तो है, एआई के फायदे भी हैं, कुछ नुकसान है, उसकी आज चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से 300 से अधिक डेमो का प्रदर्शन किया जाएगा कि किस तरीके से एआई के जरिए हम अपने जो काम, चाहे कृषि हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा, उनको बेहतर कर सकते हैं, इस पर भी जो अलग अलग पेवेलियंस हैं उसमें भी डेमो देखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच भी चुके हैं, थोड़ी देर बाद उसका उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन अब क्या लगता है कि यूपीआई भी आया था, तब भी तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे कि कैसे होगा, क्यों होगा, बहुत दिक्कत होगी, लेकिन यूपीआई ने आज पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। तो इसी तरीके से एआई को लेकर जो आशंकाएं हैं, क्या लगता है कि इस समिट के बाद से उसमें काफी हद तक जो है उसमें निदान मिलेगा? अंजनी जी, मैंने शुरुआत में कहा, कोहली साहब ने भी उस बात को ढंग से एक्सप्लेन किया, हमारा मानसिक भौतिक विकास जो आने वाली जनरेशन का, वो प्रभावित ना हो और हमारे जो 100 करोड़ मैच्योर्ड जनता है उसका ह्यूमन रिसोर्सेज का कैसे उसके साथ कंपटीशन चले। कि अभी जैसा आईटी एक्ट वी वर वेरी स्लो उसको लाने में, तो हमारी लेजीनेस नहीं रहे। जो भी खतरे आने वाले हैं उसके रेगुलेशन, सेफ गार्ड, अभी संसद चल रही है उसको बढ़ा दीजिए आप सत्र को, उसमें ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करके लीगल एक्सपर्ट से, आईटी एक्सपर्ट से कमेटियां बनाओ, उनसे कैसे रेगुलेशन, सेफ गार्ड्स करने, उसको तुरंत इम्प्लाई कर दो। एआई हमारे यहाँ जीवन में घुसे उससे पहले हमारे पास सेफ गार्ड्स हो जाए तो लोगों को। आपने जब यूपीआई की बात की ना, मैंने कहा कितने फ्रॉड्स हो गए, हजारों करोड़ रुपए लोगों के चले गए, जिसके साथ हो गए वो तो दुखी है। तो वो नहीं हो, वो पहले कर दिया जाए सेफ गार्ड, तो ज्यादा उचित होगा। एक मैं स्टडी पढ़ रहा था, एक्सपर्ट ज्यादा आपको बता दें, न्यूरो साइंस की, कि जो पहली बार ऐसा हुआ है जो अभी की जनरेशन है वो पिछली जनरेशन से बुद्धिमान कम है। एक स्टडी आई है, तो एक्सपर्ट्स को ज्यादा पता होगा। तो ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन, जो हमेशा जनरेशन आगे वाली को हम कहते हैं हमसे अधिक बुद्धिमान है, वो कहीं रिवर्स उसमें ना चली जाए। इसलिए तो ये सारे खतरे हैं। इसको ये आईटी एक्सपर्ट्स को साथ लेके, लीगल एक्सपर्ट्स को लेके एक लॉ बनाइए, सेफ गार्ड बनाइए हर क्षेत्र का, और दूसरा मिसयूज भी नहीं हो, जिससे आम जनता को परेशानी नहीं हो। क्योंकि जब कंप्यूटर की बात अभी एसएन सिंह साहब ने कही, तो राजीव गांधी के जमाने में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की बात, तो बहुत बड़ी आशंका पूरे देश में हो गई थी कि भाई रोजगार चले जाएंगे, रोजगार चलेंगे। उसके बाद बैंकिंग में तो रिवॉल्यूशन ही आया इस चीज का। लेकिन आज भी एग्रीकल्चर जो एरिया सेक्टर हमारा है, 60-70% एरिया एग्रीकल्चर है, जनता भी उसी में है, उसको टेक्नोलॉजी से इतना लाभ नहीं हुआ है। जैसे हम जब बौद्धिक क्षमता के विकास की बात मैं से कह रहा हूँ, जब हम छोटे थे तो कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करने देते थे टीचर्स। उसके बाद कैलकुलेटर आने लगा तो जो फटाफट जो गणित के सवाल या जो भी कैलकुलेशंस करते थे वो हम अपना करके कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट हो गए। जैसे हमारा फोन था डायल वाला, जब सबको नंबर याद, लेकिन ये जो पीढ़ी है सर, युवाओं, ये पीढ़ी है बहुत टेक फ्रेंडली है, चीजों को बहुत तेजी से समझती भी है। हाँ, लेकिन आपकी जो आशंका है कि इसका दुरुपयोग बहुत तेजी से करती है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंचे हुए हैं, वहां पे कई जो डेमो लगे हुए उसका प्रदर्शन किया जा रहा है और उसको बारीकी से समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि एआई का उपयोग किस तरीके से टेक्नोलॉजी के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, इन क्षेत्र में कैसे उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा, उसको लेकर ये समिट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 500 से अधिक सेशन आयोजित किए जाएंगे और 300 से अधिक डेमो और प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन जगहों पर जाके और किस तरीके से एआई के माध्यम से और हम आगे भविष्य में 2047 तक डेवलप हो सकते हैं,
और इसकी पहुंच आम लोगों तक हो, सिर्फ दुनिया के कुछ देशों तक नहीं, जो गरीब से गरीब मुल्क हों, गरीब से गरीब लोग हों, उन तक एआई से लाभ मिले। ये भारत की सोच है, प्रधानमंत्री मोदी की सोच है। और हमारे साथ गौरव वत्स जी हैं। गौरव जी, देखिए तमाम सारी बातें हुई, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चुनौतियां भी हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका और चाइना ने अपने रिसर्च और बाकी चीज़ों में अपनी पकड़ बना ली है, अब यहाँ पे भारत तीसरे पायदान पे है। लेकिन ये जो बताएं कि यहाँ पे जो चर्चा होगी, इसके फायदे क्या होंगे, किन किन क्षेत्र में एआई से कैसे हमको सहूलियत मिलेगी, जरा हमारे दर्शकों को समझाएं। क्योंकि हम नुकसान पर भी बात कर रहे हैं। डीप फेक का हमने देखा, डीप फेक का वीडियो प्रधानमंत्री तक का बन गया था। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री का मोदी का विजन है कि यहाँ पे चाहे रक्षा से लेकर कृषि, हर क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल किया जाए और किसानों से लेकर रक्षा उत्पादों को फायदा मिले, कैसे ये होगा एआई के जरिए? देखिए, अगर आप देखेंगे, जैसा शरद जी ने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एआई के अंदर ना, आप लोग जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो यूज केस भी आएंगे। हाँ। और उसके मिसयूज भी होगा। जैसे आपने बीच में एक बारी बोला कि यूपीआई का दुरुपयोग हुआ, तो यूपीआई का दुरुपयोग इन द सेंस ऑफ उसकी यूजेज जिन लोगों को नहीं आती थी, उस तरीके से दुरुपयोग हुआ। ऐसा नहीं कि सिस्टम के अंदर कोई हैक था या एक्सप्लॉइट कर लिया किसी ने सिस्टम को। सिस्टम में हम लोग, स्कैमर है, स्कैमर चीटिंग, जैसे पहले नॉर्मल चीटिंग करता था कोई फोन के ऊपर, तो स्कैमर ने फोन करके किसी को कन्विंस कर लिया कि आप इस यूपीआई एड्रेस पे पैसा डाल दीजिए, और वो हम लोगों ने पैसा डाल दिया और उसको हम साइबर क्राइम में गिन लेते हैं। सो ये इसमें सिस्टम का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें यूजर का फॉल्ट है। तो सरकार क्या कर सकती है, टाइम बाय टाइम किसी चीज की यूजेज मिसयूज होती है तो उसके अगेंस्ट लॉज लेके आ सकती है। और सरकार कितने इस वक्त रुचि ले रही है इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, आप ये खुद देख सकते हो। जैसा शरद जी ने बोला कि लॉज आ जाने चाहिए, मैं आपको मतलब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि लॉज पिछले हफ्ते ऑलरेडी गेजेट नोटिफिकेशन आ चुका है डीप फेक से रिलेटेड, है ना, डीप फेक, एआई सारे से रिलेटेड आ चुका है। सो टाइम बाय टाइम जैसे जैसे हमें प्रॉब्लम में पता लगेंगी, सरकार ऑलरेडी एक्ट करेगी। और जहां तक रही किसी भी तरीके से सोचने की बात, तो अगर आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री सारी टेक्नोलॉजी में खुद रुचि ले रहे हैं, पर्सनल लेवल के ऊपर जाके, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सो इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे लिए मतलब गर्व का माहौल है कि आज प्रधानमंत्री ने एआई समिट करा और वर्ल्ड देख रहा है इस वक्त। और बाहर की दिग्गज कंपनियां, अल्फाबेट, जो माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी कंपनी आज इंडिया में आ रही है। इंडिया के पास पावर क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन। सो जैसा कि एआई ये लॉन्च हुआ, तो एआई के लॉन्च के साथ साथ यूज केस हमें देखने हैं कि हम उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हम उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। आपने बोला कि कैसे एक आम आदमी को काम आ सकता है एआई। अगर आप देखिए, आज से 50 साल पहले भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, जहां पे किसान अपने पानी भी, बीज भी खुद बोता था।